एनी स्पोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेट दी गई है जो कि आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, जिसमें आप सभी का सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न दोनों ही चेंज कर दिया गया है। और जो अब तक सिलेबस आया करता था, चैप्टर्स जो आया करता था, अब वो नहीं आएगा। तो कौन से चैप्टर्स एग्जाम में आएंगे और कौन से नहीं, आज के इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं। अब एग्जाम में पास होना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। भारत सरकार के द्वारा 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई गई, जिसको सबसे पहले सीबीएसई और भारत के तमाम बोर्ड के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया गया और सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया ताकि बच्चों पे जो सिलेबस का बोझ है वो कम से कम हो जाए। लेकिन एनएच बोर्ड में ऐसा नहीं किया गया था, इसलिए पिछले कई सालों से हम एनएच बोर्ड से डिमांड कर रहे थे कि जैसे सीबीएसई और अदर बोर्ड्स ने अपना सिलेबस कम किया है, प्लीज एनएच बोर्ड का सिलेबस कम कीजिए ताकि एनएच बोर्ड में जो स्टूडेंट्स आए वो आसानी से पास होकर जाए। और ये बात हमारी एनएच बोर्ड ने भी सुनी और इंप्लीमेंट कर दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनएच बोर्ड के अंदर। और फाइनली ये नोटिफिकेशन दे दिया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब आपके जो असाइनमेंट के चैप्टर्स हैं वो सभी सब्जेक्ट्स के अंदर एप्लीकेबल हो गया। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक वो चैप्टर्स जो कि सिर्फ असाइनमेंट में आएगा, यानी कि उसका सिर्फ आपको असाइनमेंट बनाना होगा, जैसे प्रोजेक्ट फाइल बनाया जाता है, सेम वही प्रोजेक्ट असाइनमेंट या टीएमए कह लो, उसको एनएच बोर्ड में ट्यूटर मार्क असाइनमेंट कहा जाता है। तो ये बनाना होगा। तो जो चैप्टर्स आपके टीएमए में आ गए ये आपके फाइनल एग्जाम्स में नहीं आएंगे और फाइनल एग्जाम्स के चैप्टर अलग कर दिए गए हैं, यानी कि कुछ चैप्टर्स फाइनल एग्जाम में आएंगे और कुछ चैप्टर आपके असाइनमेंट के लिए रखे गए हैं। लेकिन ये जो पॉलिसी आई है ये अप्रैल 2024 और इसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे ये उन सभी के लिए है। अब वो चाहे अक्टूबर में दे 24 के या 2025 में दे, 26 में, 27, 28, जब भी दोगे आप एग्जाम एनएच बोर्ड के अंदर 2024 से लेकर कभी भी आप सभी को यही सिलेबस पढ़ना होगा जो अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। अब जो बताऊंगा प्लीज सही से समझना। एनएच बोर्ड के द्वारा इस चीज को ध्यान में रखा गया और मैडम सरोज शर्मा जी जो कि एनएच बोर्ड की चेयरपर्सन है, दिल की इतनी मैम अच्छी है कि इस फैसले को जल्द से जल्द एनएच बोर्ड के अंदर भी इंप्लीमेंट किया। और आप सभी के ऊपर जो बोझ होता है सिलेबस का, क्योंकि यहाँ पे 9th 10th प्लस 11th 12th वाले स्टूडेंट्स को दोनों कंबाइन करके पढ़ना होता है और बहुत ज्यादा बोझ होता है। फाइनली ये चीज सुन ली गई है और आपका भी सिलेबस अब रिड्यूस कर दिया गया है। एक नजर आप इस पर डालिए जो एनएच बोर्ड के द्वारा आपका सिलेबस दिया गया है। इसमें 3 कॉलम बनाए गए हैं। सबसे पहला कॉलम है टीएमए का, जिसमें 40% पोर्शन आपके सिलेबस का आने वाला है और इसमें टोटल 14 चैप्टर्स है। क्लास 12th इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे ही सभी सब्जेक्ट्स के अंदर बताया गया है। तो यहाँ पे जो आपको चैप्टर्स लिखे मिल रहे हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 11, ये वो चैप्टर्स है जिसमें से सिर्फ असाइनमेंट बनाया जाएगा। अब ये असाइनमेंट क्या होता है, एनएच बोर्ड के द्वारा आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाता है, आपको उनके आंसर लिखकर एनएच बोर्ड की वेबसाइट पे अपलोड करना होता है, जिसके आपको मिलते हैं 20 मार्क्स। ये आपका होता है असाइनमेंट। तो इसमें से एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसके बाद आ जाता है एग्जामिनेशन का पैटर्न। अब इसमें क्या हुआ, जो एनएच बोर्ड के द्वारा क्वेश्चन बनाया जाएगा उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी, 2 सेक्शन आएंगे। जो सेक्शन ए होगा इसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और इसके लिए भी चैप्टर स्पेसिफिक बता दिया गया है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एमसीक्यू क्वेश्चन और एमसीक्यू का मतलब होता है एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों में से किसी एक ऑप्शन पे आपको टिक करना होगा जो इसका ठीक आंसर होगा। और ये भी बता दिया गया है कि ऑब्जेक्टिव दैट मींस जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे ये कौन कौन से चैप्टर्स से आएंगे। इसके लिए बताया गया ए वाले सेक्शन में, यहाँ पे देख लीजिए आप, ये वो चैप्टर्स है जिससे सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। और इसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी वो पोर्शन है जिसमें से सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। सब्जेक्टिव का मतलब होता है आपको इस तरीके से दिया जाएगा और आपको एक एक करके आंसर आपको लिखना होगा। इसमें ऑप्शन नहीं होता, आपको सब्जेक्टिव वे में उसका आंसर उतारना होता है, दैट मींस लिखना होता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे बता दिया गया है। अब आपको ये पीडीएफ कहां से मिलेगी, आपको कैसे डाउनलोड करना है, आखिर आपको पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर कौन सा चैप्टर टीएमए का है एंड ऑब्जेक्टिव का है, सब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले आपको आना है गूगल पे। गूगल पे आकर आपको सर्च करना है NIOS। सबसे पहले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आपके सामने ये पोर्टल ओन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है लर्नर कॉर्नर, आपको इस पे क्लिक करना है। आपके सामने स्टडी मटेरियल लिखा आएगा, आपको सिंपल इस पे क्लिक कर देना है। आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा, क्लास 10th यानी सेकेंडरी, क्लास 12th यानी सीनियर सेकेंडरी। आप दोनों में से जिस भी क्लास में हो आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है। आपके सामने ऑप्शन आएगा सिलेबस बिफिकेशन ऑफ सीनियर सेकेंडरी। अगर आप क्लास 12th में हो तो सिंपल इस पे क्लिक कीजिए और आपके सामने ये पीडीएफ आ जाएगी और इस पूरे पीडीएफ के अंदर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आप उनको देख लीजिए। ऐसे ही सेम अगर आप क्लास 10th के हो तो इस पे क्लिक करके आप क्लास 10th का भी यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और आपके सामने ये पीडीएफ होगी और इन पीडीएफ के अंदर ऑल सब्जेक्ट्स का असाइनमेंट यानी टीएमए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के चैप्टर्स आपको दिए गए हैं। तो आपको अपने सभी सब्जेक्ट्स का एक बार ये चार्ट देख लेना है। इसमें जो असाइनमेंट यानी टीएमए वाले चैप्टर्स है, आपको इस चैप्टर को ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ
सेक्शन ए और बी पोर्शन को ही पढ़ना है, जिसमें से सिर्फ एग्जाम के क्वेश्चन आने वाले। असाइनमेंट वाले तो सिंपल आपको देख के लिखना होता है, बुक से या गूगल से कहीं से भी लिखकर आप असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हो। हम खुद आपको सोल्व टीम में प्रोवाइड कर देंगे, एज इट इज आप सेम उसको अपलोड कर देना, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन आपको सिर्फ यही चैप्टर पढ़ना है, वो भी ज्यादा फोकस आपको सिर्फ सब्जेक्टिव वाले पे करना है। ऑब्जेक्टिव वाले पे तो आप तुक्का लगा ही दोगे, ऐसा नहीं होता कि एक दो भी ठीक ना करके आओ। 40-50 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके 30 से 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर बनाया जाने वाला है। अब बहुत ज्यादा आसान कर दिया गया है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्टिव में भी 8 से 9 चैप्टर है और सब्जेक्टिव में भी 8 से 9 चैप्टर है। यानी पूरे सिलेबस में पहले 30-32 चैप्टर्स हुआ करते थे, अब सिर्फ और सिर्फ 16-17 ही चैप्टर्स होंगे। यानी कि सिलेबस बहुत ज्यादा आसान कर दिया गया है। तो सिलेबस को कम कर देने का फायदा ये हुआ है कि अब सिर्फ आपको 16 से 17 ही चैप्टर पढ़ना है आपको अपने एग्जाम्स के लिए। 8 से 9 चैप्टर आपके एमसीक्यू के लिए हैं और 13 से 14 चैप्टर्स आपके टीएमए में डाल दिए गए हैं। तो सिलेबस कम कर दिया गया है। 33 मार्क्स लेकर आना है आपको पास होने के लिए 100 में से, और अब ये बहुत ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि चैप्टर्स भी कम पढ़ना होगा और एमसीक्यू क्वेश्चन में सिर्फ टिक लगाना होता है, उसमें लिखना तो होता नहीं है। अगर आप तुक्का भी लगाकर आ जाते हो, थोड़ा बहुत पढ़ा भी आपने, एलिमिनेट कर देते हो, तो आसानी से आपको उसमें मार्क्स मिल ही जाना है। सब्जेक्टिव के लिए आपको सिर्फ 8 से 9 चैप्टर्स पढ़ना होगा और इसके लिए हम आपको तैयारी करवा रहे हैं अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो तो प्लीज ज्वाइन हो जाइए। इसमें इस तरीके से हम आपको वो सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बताएंगे, न्यू एग्जाम पैटर्न को समझाएंगे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, टीएमए, ये सब कुछ हम आपको तैयारी करवाएंगे, जिससे कि आप एग्जाम्स में हो जाओ आसानी से पास। जैसे इस तरीके से हर साल स्टूडेंट्स को पास करवाते आ रहे हैं, इस बार आपकी बारी है। आप चलो एक बार इनके मार्क्स देखिए, 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, 64, 70 से प्लस ही मार्क्स होंगे, 80, 90 क्रॉस कर जाते हैं। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एन स्पोर्ट में टॉप कर जाते हैं, और इस बार आपकी बारी है। अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हो तो ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन हो जाइए, ताकि इस बार मैं आपको पास करवा सकूं। और न्यू एग्जामिनेशन पैटर्न के द्वारा एनएच बोर्ड के द्वारा कुछ सैंपल पेपर्स दिए गए। ये सैंपल पेपर्स मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। इस ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ताकि आपको मैं टाइम टू टाइम अपडेट्स देता रहूं और जितने भी सैंपल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर हैं, वो सब कुछ आपको मैं उसे ग्रुप में दे दूं। तो एक बार इन पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और आपके पास जो सब्जेक्ट है उनका स्ट्रक्चर एक बार जान लेना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसी वीडियोस पूरे यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलती। एनएच बोर्ड की हर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलती है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। जो सिर्फ वीडियोस को देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज चैनल को अभी की अभी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।